Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो बच्चों आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2 चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 9th मैथमेटिक्स। तो देखते हैं बच्चों, जो पहला क्वेश्चन है आपका बहुत इजी है। वैसे तो मैंने इसका इंट्रोडक्शन अच्छे से कराया ही था, तो कोई दिक्कत नहीं है इस एक्सरसाइज में वैसे भी, बट फिर भी देखते हैं। तो बच्चे पहले क्वेश्चन में लिखा है, कहते हैं कि राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नंबर 1 कहते हैं कि व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। यानी कहने का मतलब ये है कि किसी भी कार्टेशियन प्लेन में जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन होती है जो कि किसी भी पॉइंट के एड्रेस को बताती है, मतलब शो करती है ना, कि यहाँ पे हम कोई भी पॉइंट से ले लें यहाँ पे, तो वो पॉइंट का एड्रेस क्या है इससे हमें पता चलता है ना। तो इसकी पोजीशन का हमें पता चलता है इस पॉइंट की, लेकिन हमें उससे मतलब नहीं है। हमें सिर्फ ये पूछा गया है कि ये जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन होती है इनके नेम क्या है। तो बच्चे हॉरिजॉन्टल लाइन का नाम मैंने आपको बताया था क्या, एक्स एक्सिस है ना, एंड वर्टिकल लाइन का नाम मैंने बताया था क्या, वाई एक्सिस। तो ये पहले का आंसर था आपका, फर्स्ट पार्ट का आंसर, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं सेकंड पार्ट में क्या क्या है। सेकंड पार्ट में बेटा बोला है कि व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइंस क्वेश्चन मार्क। यानी कि आपको पता है कि दोनों लाइनें 4 पार्ट्स में डिवाइड करती है ना, उन पार्ट्स का नाम क्या है वो बताइए। तो बेटे दूसरे का आंसर है, मैंने आपको बताया था क्या नाम होता है इनका, क्वाड्रेंट्स। क्या होता है, क्वाड्रेंट्स, है ना। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट्स कहते हैं, ठीक है ना। ओके, तीसरा पार्ट देखते हैं इसका, थर्ड पार्ट कहता है कि राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट। जहां पे ये लाइन इंटरसेक्ट करती है उस पॉइंट का नाम बताइए। तो बच्चे यहाँ पे इंटरसेक्ट करती है, इसका नाम मैंने आपको बताया था, याद हो तो ओरिजिन, है ना। तो तीसरे का आंसर क्या है बेटे आपका, ओरिजिन। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक, आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। तो पहला क्वेश्चन तो बेटा इतना ही था, है ना। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, और 2 ही क्वेश्चन है तो बहुत छोटी एक्सरसाइज है, देखेंगे बेटा एक बार। क्वेश्चन नंबर सेकंड ना, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड जो कि आपके एनसीईआरटी में पेज नंबर 60 पे है, ठीक है। और क्या लिखा है देखो, बहुत इजी है। जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया था, मैंने आपको कहा था कि अगर आपको इंट्रोडक्शन अच्छे से आता है तो कोई दिक्कत नहीं, एक भी क्वेश्चन में, है ना, बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा आपको। देखो कहता है कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी के कोऑर्डिनेट्स बताइए। अब देखो बी पॉइंट को, इस फिगर को हमने देखना है। मैं एक बार क्वेश्चन पूरा पढ़ देता हूँ। कहता है कि सी फिगर आपके सामने है। कहता है कि फिगर देखिए एंड राइट द फॉलोइंग, और जो फॉलोइंग है उसको लिखिए, है ना। तो पहला जो था इसमें कहता है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी के कोऑर्डिनेट्स। अब देखो कोऑर्डिनेट्स, पहली बात तो ये कि कोई भी कोऑर्डिनेट को आप कैसे लिखते हो, इस फॉर्म में लिखते हो, पहले एक्स फिर वाई, है ना। और x4 क्या होता है, एब्सिसा होता है, ये भी आपको बताया था, है ना। और y4 क्या होता है, ऑर्डिनेट कहते हैं इसको, है ना, ऑर्डिनेट। ठीक है बच्चे, ये आपको पता होना चाहिए इतना तो। ओके, और मैंने आपको ये भी बताया था कि इन सभी क्वाड्रेंट्स में जो साइन होते हैं, यहाँ पे x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पे बताया था x नेगेटिव बट y पॉजिटिव, यहाँ पे दोनों नेगेटिव, और यहाँ पे x पॉजिटिव y नेगेटिव, है ना। ये सब चीजें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। मैं इसको भी रफ कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को यहाँ पे आपके आंसर्स लिखने होंगे, है ना। तो देखते हैं आगे, 1 बाय 1 देखते हैं। तो पहले नंबर पे जो हम आंसर लिखेंगे वो कह रहा था कि बी के कोऑर्डिनेट बताइए, है ना। आई रिपीट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, यानी कि बी के कोऑर्डिनेट। अब देखो ना, बी ब्रैकेट में एक्स वाई, ऐसी तो बताया मैंने, ऐसी तो रिप्रेजेंट करते हैं ना कोऑर्डिनेट को। तो बी पॉइंट आइडेंटिफाई करते हैं। देखो बी पॉइंट यहाँ पे ये रहा, है ना। पहले x लिखूंगा तो x की वैल्यू b पे कितनी है, देखो ना, x की वैल्यू है -5। आप चेक कर लो, -5 है ना, -1 2 -3 -4 -5। तो x की वैल्यू कितनी है, -5, है ना, एब्सिसा मींस एब्सिसा। और ऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी है आप चेक करो भाई, 2 है, y की वैल्यू 2 है ना, चेक कर लो। तो बेटा y की वैल्यू आ गई 2, है ना। और आप चाहो तो इसको कोऑर्डिनेट को आप यहाँ पे भी लिख दो फिगर में, -5, 2 आप देख सकते हैं, है ना। चलिए सेकंड पार्ट की बात करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या बोला है, कहता है कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट। तो चलो देखते हैं सी पॉइंट का है, लेट्स से सी ये रहा, है ना। तो सी के कोऑर्डिनेट बेटा वही पहले एक्स फिर वाई, तो एक्स की वैल्यू चेक करो 5 है,
देखो ना बेटा, और यहाँ पे x प्लस का होता है, आपको बताया था 5 चौथे क्वाड्रेंट में, और y माइनस का कितना है -5, आप देख सकते हैं -5 है, तो कॉमा y की वैल्यू -5, तो यहाँ पे लिख देते हैं 5 कॉमा -5 है ना। अब थर्ड पार्ट देखेंगे, थर्ड पार्ट में क्या बोल रहा है, तो बेटा थर्ड पार्ट में कहता है द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट्स -3, -5, यानी कि जो -3, -5 जिसके कोऑर्डिनेट है, जिसके ये कोऑर्डिनेट है, उस पॉइंट को आइडेंटिफाई कीजिए। वो पॉइंट कौन सा है, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, जो भी है व्हाटएवर, तो -3 से शुरुआत करते हैं। तो देखो x की वैल्यू -3। अच्छा पहली बात तो ये कि बोथ आर नेगेटिव, आप ध्यान दो कि एब्सिसा भी नेगेटिव है, ऑर्डिनेट भी नेगेटिव है, मतलब x भी नेगेटिव, y भी नेगेटिव। कहाँ पे होता है, याद करो, तीसरे क्वाड्रेंट में होता है। तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट मुझे तीसरे क्वाड्रेंट में मिलेगा कहीं पे, है ना, ये बात क्लियर है। अब x की वैल्यू -3 ढूंढ लेंगे, देखो ये आ गई x की वैल्यू -3 और y की वैल्यू -5, तो y की वैल्यू -5 ये आ गई, तो इन दोनों के सामने e की तो पॉइंट है, e भाई चेक कर लो, e ही तो पॉइंट है यहाँ पे, जो कि -3 और -5 को दर्शाता है। तो बेटा वो पॉइंट का नाम क्या है, पॉइंट, कौन सा पॉइंट है, e, पॉइंट e है आपका आंसर, है ना। तो पॉइंट e आइडेंटिफाई हुआ है यहाँ से। अब फोर्थ पार्ट देखते हैं बेटा, फोर्थ पार्ट में क्या बोला गया था, तो फोर्थ पार्ट में बोला गया था कि द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट्स 2, -4। इस बार आपके जो कोऑर्डिनेट है वो है 2, -4, 2, -4। हाँ, तो देखो x की वैल्यू पॉजिटिव है, y की वैल्यू नेगेटिव है, तो x पॉजिटिव यानी कि यहाँ पे होगा और y नेगेटिव नीचे होता है, तो इसका मतलब चौथे क्वाड्रेंट में आंसर आएगा, है ना, चौथे क्वाड्रेंट में। तो x की वैल्यू 2 पे ढूंढते हैं, तो x की वैल्यू 2 तो ये थी, और y की वैल्यू -4, तो 1 2 3 4, यानी कि इन दोनों के सामने क्या है, g पॉइंट है, भाई g पॉइंट ये है ना, 2, -4, 2, -4, है ना। तो यहाँ पे कौन सा पॉइंट आइडेंटिफाई हुआ है, पॉइंट g, ठीक है बेटा, ओके। अब फिफ्थ देखते हैं, फिफ्थ में कहता है द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी, यानी कि पॉइंट डी की एब्सिसा बतानी है आपने। फिफ्थ में क्या बताना है, एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी, पॉइंट डी में खाली x की वैल्यू बतानी है, एब्सिसा मतलब x होता है ना, तो पॉइंट डी को ढूंढो पहले, कहाँ पॉइंट डी मिल गया मेरा, और पॉइंट डी में x की वैल्यू है 6 और y की वैल्यू वैसे तो पूछी नहीं है, बट मैं लिख देता हूँ, तो इसमें एब्सिसा आप देख सकते हो भाई, एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी इक्वल टू कितना आया, 6 आया, है ना, 6 आया, ओके। तो यहाँ तक भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और वैसे ही मैंने बताया ना, इंट्रोडक्शन अगर आपको आता तो वैसे भी कोई दिक्कत थी भी नहीं इनमें, है ना, तो ये सारे वैसे ही हो जाते हैं आपसे। चलिए, कहता है द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट h का ऑर्डिनेट मतलब y की वैल्यू, तो पॉइंट h मिल गया ये रहा। अब इसको पहले लिख लेता हूँ मैं, x की वैल्यू कितनी है, देखो -5 है, और y की वैल्यू कितनी है, -3, आप देख सकते हैं बेटा, और इसमें y की वैल्यू पूछी थी, तो कितनी है y की वैल्यू, -3 है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट h इक्वल टू -3, है ना, ये इसका आंसर हो गया। सेवेंथ पार्ट देखते हैं क्या बोला गया है सेवेंथ पार्ट में। सेवेंथ पार्ट में कहता है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट L के कोऑर्डिनेट, तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट L क्या होंगे, देखो ना, पहले x लिखेंगे फिर y, पहले तो L ढूंढो, ये रहा, है ना, ये रहा L, सही से लिख देता हूं मैं यहाँ पे, L मेरे को मिल चुका है, इसका पॉइंट ये रहा। L में x क्या है बेटा, देखो ना, ये पॉइंट जो मिला मेरे को y एक्सिस के ऊपर मिला, देखो आप यहाँ पे, और मैंने आपको बताया था कि y एक्सिस पे हमेशा x की वैल्यू 0 होती है, और y की वैल्यू तो आप देख ही सकते हैं 5 है, ये याद है ना आपको। तो बेटा पॉइंट L के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, 0,5, ओके। चलिए 8th पार्ट देखते हैं, मेरे ख्याल से ये आखिरी पार्ट होगा, इसको और देखते हैं, है ना। तो इसमें कहता है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट M पॉइंट के कोऑर्डिनेट, M पॉइंट को ढूंढते हैं, कहाँ पे है, कहाँ छुपा हुआ है, ये रहा, मिल गया, है ना, और तो कुछ नहीं है, ये रहा। तो इसके कोऑर्डिनेट देखो, ये वाला जो पॉइंट है M, वो ये रहा, है ना, ये किस पे बेटा, x एक्सिस पे है, तो x एक्सिस पे हमेशा y की वैल्यू 0 होती है, और x की वैल्यू आप देख सकते हैं -3 है, तो -3,0 इसका पॉइंट आएगा, तो इसके कोऑर्डिनेट यही आएंगे ना, ओके। तो आपसे बोला क्या था, आपसे बोला कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट M, कोऑर्डिनेट ही बोला था आपसे ना, तो पूरा कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट M कितना आया बेटा, -3,0, ओके। तो ये सबके आंसर्स थे, और आप इनको भी प्रॉपरली लिख लेना, मैंने ऐसे लिख दिया था आपको समझाने की वजह से। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा।
है ना? अच्छे समझ में आ गया होगा। और अब हम जो अगली क्लास में करेंगे वो करेंगे, हम प्लॉट करना सीखेंगे किसी भी पॉइंट को, है ना, कार्टेशियन प्लेन पे। तो अभी तो क्या था कि आपको कार्टेशियन प्लेन गिवन था और उसके ऊपर पॉइंट्स भी गिवन थे, आपने सिर्फ आइडेंटिफाई करना था उन पॉइंट्स को। तो वो तो हमने अच्छे से कर लिया था, इनफैक्ट इंट्रोडक्शन में ही कर लिया था अच्छे से। तो अगली क्लास में हम क्या करेंगे बेटे, प्लॉट करना सीखेंगे पॉइंट्स को ना, कैसे प्लॉट किया जाता है। तो ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली क्लास।